देख रहे हैं फ्यूचर भारत न्यूज, सच सबसे आगे। कटिहार ब्राह्मण समाज ने पूर्व जिला परिषद की हत्या के विरोध में श्रद्धांजलि सह आक्रोश सभा आयोजित की गई। समाज सेवी महेंद्र झा ने मीडिया को बताते हुए कहा कि वर्तमान समय में हिंदूवादी और ब्राह्मण होना सबसे बड़ा गुनाह है। संजीव मिश्रा के बढ़ते रुतबे और कद से तिलमिलाए षड्यंत्रकारियों ने उनकी टारगेट किलिंग की। पूर्व में जब उन पर जानलेवा हमला हो चुका था तो प्रशासन ने सिक्योरिटी क्यों हटाई? सीमांचल में पीएफआई के गढ़ ने सभी हिंदूवादियों को हत्या करना शुरू किया है। सरकार सुस्त और प्रशासन नींद में सोई हुई है। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष नवीन झा, ध्रुव झा, संजीव झा, प्रभाकर झा, राजीव रंजन झा, परिमल झा, आलोक झा, राजू झा, मनीष चौधरी, जय जयराम पांडे, प्रभात मिश्रा, दंगल झा, संदीप चौबे, राहुल दुबे, रिंकू मिश्रा एवं अन्य उपस्थित रहे। हत्यारों की अविलंब गिरफ्तारी और कठोरतम सजा की मांग करते हैं। इससे पूर्व भी उन पर हमला हुआ जी, ये चौथी बार है। एक बार उन पे हमला हुआ था 2016 में जब वो जिला परिषद बने थे। उस हमले में उनके बहनोई की जान चली गई। पिछले साल दिसंबर में भी उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ था। तकरीबन 1 महीना वो होप हॉस्पिटल में रहे थे। ये सारी बातें शासन प्रशासन को मालूम है, फिर भी उनके साथ जिस तरीके से ये दुर्व्यवहार, ये दुरंगा व्यवहार किया गया, तो मुझे तो लगता है ये ब्राह्मण होने की सजा भी उनको मिली। आक्रोश सभा का आयोजन इसलिए किया गया है कि संजीव मिश्रा जिनके ऊपर की 3 साल पहले भी हमला हुआ था और वो बाल बच गए थे, वो घर में नहीं थे और उसके बदला में उनको समझकर उनके बहनोई की हत्या हो गई। ये सर्वविदित है, पूरे कटिहार जिला के लोग जानते हैं और यहाँ के प्रशासन भी भली भांति जानती थी। उनके ऊपर जानलेवा हमला किसी भी क्षण हो सकता था और उसके बाद परिणाम जो हुआ परसों आप लोग के सबके सामने में है। उनकी बॉडीगार्ड को भी विड्रॉ कर लिया गया इस सरकार के द्वारा। इसलिए लगता है कि सवर्णों के पीछे ये सरकार हाथ धो के पड़ी हुई है, क्योंकि उनका एनडीए की जब तक सरकार थी उनके पास बॉडीगार्ड था, उनकी सुरक्षा थी। 2 महीना पहले जैसे ही एनडीए की सरकार खत्म हुई, उन्होंने तुरंत इस सरकार ने, जो महागठबंधन की सरकार है, ये जंगल राज की सरकार है, इसने उनका सुरक्षा बल भी वापस ले लिया और उनकी हत्या हो गई। और मुझे तो ये लगता है कि उनकी हत्या कराई गई है, किसी सुनियोजित षड्यंत्र के तहत कराई गई है, क्योंकि वो एक उभरते हुए हमारे फॉरवर्ड वर्ग के वो एक नाश थे बलरामपुर एरिया में और उनको लोग फूटी कौड़ी भी नहीं लोग पसंद कर पा रहे थे कि उनकी राजनीतिक प्रतिष्ठा इतनी ऊंची होती जा रही थी। इसलिए किसी षड्यंत्र के तहत उनको फंसाया गया है। मैं ब्राह्मण महासभा का अंतर्राष्ट्रीय बिहार प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ और मैं मर्माहत हूँ कि इस तरह चुन कर ब्राह्मणों के ऊपर ये सरकार क्यों टारगेट कर रही है। इसका ये सरकार जवाब दे, ये प्रशासन जवाब दे।